दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज की इस दुनिया में अगर कोई सबसे अधिक दूषित है तो वो है आज का इंसान। आज तक कर्मों के फल से कोई भी नहीं बच पाया है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के फल को भोगता है। एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ एक गिद्ध रहता था। वह अपने बच्चों के साथ घूमता कहीं जा रहा था। तभी उन्होंने एक जगह पर स्त्री पुरुष को बैठे देखा जिनकी हालत दयनीय थी। वे दोनों कोढ़ी हो चुके थे। उनके शरीर में जगह जगह से जख्म बने हुए थे। रक्त जगह जगह से शरीर से रिस रहा था। ना जाने किस कर्म का पाप वे दोनों भोग रहे थे। गिद्ध के बच्चों की दृष्टि उन दोनों पर पड़ गई। जब उन बच्चों ने रक्त व मांस गिरते देखा तो वो गिद्ध से कहते हैं, आज तक हमने सिर्फ जानवरों का ही मांस खाया है, इंसान का मांस कभी भी नहीं खाया। हमारी इच्छा है कि आज आप हमें इंसान का मांस खिलाए। सामने घायल अवस्था में ये स्त्री पुरुष नजर आ रहे हैं। आप हमें इन्हीं का मांस खाने की आज्ञा दीजिए। उनकी बातें सुनकर गिद्ध कहता है, बच्चों, ईश्वर ने जो हमें भोजन बनाया है वही हमारे लिए ठीक है। ज्यादा मन नहीं ललचाना चाहिए। ये हमारे खुद के लिए ही तकलीफ देही हो सकता है। इंसान का मांस इतना दूषित हो गया है कि वह किसी के भी खाने योग्य नहीं रहा है। इंसान इतना नीचे गिर चुका है कि उसके कर्म देखकर ही लज्जा आती है। कर्म धर्म की समझ रखने वाला इंसान इतना नीचे गिर सकता है, हमने कभी सोचा नहीं था। तुम याद रखना, भूखे रह लेना, मगर इंसान के मांस को खाने के बारे में कभी भी मत सोचना। बहुत समझाने के बाद वे बच्चे नहीं समझे। तब गिद्ध ने अपने बच्चों को इन दोनों स्त्री पुरुष की अतीत की कहानी सुनाई। वह कहता है कि यदि तुम इनके कर्मों को जान लोगे तो कभी भी इंसान के मांस को खाने की जिद नहीं करोगे। तब गिद्ध के बच्चे वे कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। गिद्ध कहता है कि ये कहानी इन्हीं दोनों की है जो कोढ़ी के रूप में बैठे हैं। इससे पहले ये एक राज्य के रानी व राजा हुआ करते थे। इस राजा की इससे पहले की एक पत्नी थी जो इस संसार में अब नहीं है। राजा व रानी के बीच अटूट प्रेम था। चारों तरफ राज्य में खुशहाली थी। प्रजा भी राजा से बहुत खुश थी। वह उसका मान सम्मान भी खूब करती थी। राजा भी उन पर जान न्यौछावर कर दिया करता था। कुछ समय के बाद रानी ने बेटी को जन्म दिया और कुछ ही मिनटों के बाद वह स्वयं स्वर्ग सिधार ली। राजा को इस बात से सदमा लगा कि उसके मन में यह बात बैठ गई कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी प्राण प्रिय पत्नी अब नहीं रही। रानी का गम राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी गम के चलते राजा मानो पागल ही हो गया था। उसने ये बात अपने दिल दिमाग में बिठा ली थी कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। वह सभी से यही कहता था, मेरे घर में यह बेटी नहीं अभाग्य है, इसी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है। राजा को सभी ने समझाया कि ऐसा नहीं होता, मगर वह तो समझने को तैयार ही नहीं था। ना वह अब प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था और ना ही अब उसका राजकाज में कोई मन लगता था। उसकी ऐसी हालत देखकर मंत्री, दरबारी, रिश्तेदार सभी चिंतित थे। वे सोचने लगे, इतने बड़े राज्य का क्या हो। राजा की ऐसी हालत का पता जानकर पड़ोसी राजा भी फायदा उठा सकते हैं। राजा की वह बच्ची बस रोती ही रहती थी, लेकिन राजा तो उसे एक नजर से भी नहीं देखता था। दासियां ही उसकी देखभाल किया करती थी। काफी समय बीतने के बाद राजा से दूसरा विवाह करने को कहा गया, जो कि राजा को सही लगा, क्योंकि रानी का गम भुलाने के लिए ये जरूरी था और उस बच्ची को भी एक माँ की जरूरत थी। इस प्रकार राजा ने दूसरा विवाह कर लिया।
अब घर पर उसकी दूसरी माँ आ गई, मगर जब उस बच्ची को उसके पिता का ही प्रेम नहीं मिला तो माँ भला उसे कैसे प्रेम कर सकती थी। दूसरी पत्नी भी उस लड़की से नफरत करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी 1 साल की हो गई थी। राजा तो उसे देखना तक नहीं चाहता था, वह तो बस उससे नफरत भरी नजरों से ही देखता था, जिसका फायदा दूसरी रानी भी उठाती थी। धीरे धीरे उसकी दूसरी पत्नी भी मां बनने वाली थी। समय के साथ उसने भी एक कन्या को जन्म दिया, मगर उन दोनों को देखकर राजा बड़ा ही प्रसन्न था। राजा बहुत खुश था। पूरी प्रजा में मिठाइयां बंटवाई। दूसरी राजकुमारी का पूरे विधि विधान से नामकरण हुआ। उसका नाम रखा गया सौभाग्यवती और दूसरी का नाम था कुलक्ष्मी। इस तरह सौभाग्यवती व कुलक्ष्मी दोनों साथ साथ पलने लगी। राजा रानी छोटी बेटी को बहुत प्रेम किया करते थे, मगर दूसरी को फूटी आंख से भी नहीं देखते थे। समय बीतता रहा, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था, मगर दोनों के पालन पोषण में काफी अंतर था। एक दिन महारानी ने कह डाला, लड़कियां बड़ी हो गई है, अब इनका विवाह कर देना चाहिए। जो पहली रानी की पुत्री थी वह अपनी माँ के जैसी बड़ी ही धर्म प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बेटी बड़े घमंड में ही रहती थी। उसे राजकुमारी होने का बड़ा ही घमंड था, क्योंकि इसे तो हमेशा से ही माता पिता दोनों का ही प्यार मिलता था। बड़ी पुत्री सब कुछ चुपचाप सुन लिया करती थी। बेचारे अपने पिता के प्यार को पाने के लिए तरसती थी। राजा ने कहा, जितना जल्दी हो सके हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। रानी कहने लगी, इस कुलक्ष्मी के लिए तो कोई अंधा भीखमंगा लड़का ही सही रहेगा, वो जहाँ भी जाएगी सर्वनाश ही कर देगी। पता नहीं इसके कारण हमें क्या क्या सुनना और देखना पड़ेगा। राजा ने पंडित को बुलवाया और बिल्कुल वैसा ही वर ढूंढने को कहा। काफी दूर गांव में जाने पर एक माँ व बेटा भीख मांग रहे थे और बेटा अंधा था। घास फूस की झोंपड़ी थी। पंडित उस भिखारनी के पास रिश्ते की बात करने के लिए गए। आपके अंधे बेटे के लिए हम राजमहल से रिश्ता लेकर आए हैं। यह सुनकर उन दोनों को विश्वास नहीं हुआ। काफी समझाने पर वह राजी हो गए। वे राजमहल लौट आए और राजा को भी पूरी बात बताई। इस पर बड़ी बेटी का विवाह उस अंधे से कर दिया गया व दान दहेज पर उसे कुछ भी नहीं दिया गया। जब ससुराल पहुंची तो देखा वहां एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जहां बैठने के लिए भी सही जगह नहीं थी। भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, अब ये मेरी कैसी परीक्षा है। मुझे पति भी मिला तो अंधा, अगर जीवन साथी ठीक होता तो दोनों मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर लेते। खैर, भगवान जो भी करते हैं उसमें कुछ न कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है। उसने अब ये मान लिया कि अब उसका पति ही उसका परमेश्वर है। इस प्रकार उसने अपनी सास व पति की सेवा करना शुरू किया। कुछ समय बाद महारानी ने राजा से कहा, अब तो उस कुलक्ष्मी से हमारा छुटकारा हो गया है, क्यों ना एक अच्छा सा वर ढूंढकर हम अपनी बेटी की भी शादी करवा दे। राजा ने ऐसा ही किया। पंडित को किसी अच्छे राजकुमार की तलाश में भेज दिया। वह एक राज्य में पहुंचे। राजा का एक इकलौता पुत्र था जो अब चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। पंडित ने बिना देरी किए उस चक्रवर्ती सम्राट को सौभाग्यवती के नाम का टीका चढ़ा दिया और सारी बात आकर राजा को बताई। इस प्रकार अपनी छोटी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। उधर वो जिसे राजा कुलक्ष्मी कहा करता था, वह बेचारी जैसे तैसे दिन काट रही थी। छोटी बेटी की तो राजघराने में शादी हो चुकी थी, इसलिए वह रानी बनकर आनंद से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन बड़ी बेटी, जिसकी शादी अंधे से हो रखी थी, वह अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, आप सारा दिन भीख मांगती रहती हो। इस पर कई लोग आपको देते हैं तो कई लोग आपकी बेइज्जती करके चले जाते हैं। गर्मियों का मौसम भी आ रहा है, आपके पास जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उसमें से कुछ मुझे दे
दे दो, मैं कहीं सब्जी व फल बेचकर अपने पूरे परिवार का जीवन यापन कर लूंगी। इतनी सूझबूझ से परिपूर्ण बहू की बातें सुनकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। उसने ऐसा ही किया। अब वह फल बेचने जाने लगी। मंदिर के रास्ते में वह फल बेचती थी। सभी फल शाम तक बिक भी जाते थे। एक दिन विधि व विधाता भगवान उसी रास्ते से गुजर रहे थे। विधि ने कहा, प्रभु कितने सुंदर फल है, मुझे भी ये फल खाने हैं। तो विधाता ने कहा, कहाँ तुम इनके चक्कर में पड़ रही हो। जैसे तैसे जिद करके विधि विधाता ने एक बूढ़े बुढ़िया का रूप धारण किया और पहुंच गए फल बेचने वाली के पास। उसके पास मात्र कुछ ही फल थे, फटे पुराने वस्त्र थे। उसके पास जाकर कहने लगे, बिटिया हम भूखे हैं, क्या एक खरबूजा हमें मिल सकता है? तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल लीजिए, और उन्हें फल दिए। इसके बाद विधि माता ने कहा, बिटिया हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर वह बोली, कोई बात नहीं। काफी देर आराम करके वे दोनों वहां से जाने लगे। विधि ने विधाता से कहा, प्रभु अगर आपकी झोली में कुछ है तो इस बेचारी को दे दो, ये बेचारी गरीब है। तो विधाता ने उसे विभूति से भरी एक पोटली दी, जिसे कुलच्छनी ने अपनी साड़ी में बांध लिया। शाम को जब वह वापस लौटती है तो सारी बात अपनी सास को बताती है। सास काफी खुश थी। वह कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे को किस्मत में तुम जैसी लक्ष्मी बहू भी हो सकती है। उसने विधाता से मिली विभूति को अपनी सास को बताया। सास ने कहा, अभी बेटा आता ही होगा, जैसा वो कहेगा तुम वैसा ही करना। शाम को पति वापस घर आता है तो उसने कहा कि इस विभूति को घर के चारों कोनों में छिड़क दो, जो बचे उसे संभाल कर रख लेना। उसने ऐसा ही किया। खाना बनाकर सभी को खिलाया और सुबह उठती है तो अपनी झोंपड़ी की जगह वह राजमहल जैसे हीरे मोती से जड़े घर को पाती है। ये सब देखकर वह अचंभित थी। दौड़ी दौड़ी अपनी सास को उठाती है और खुशी से कहती है, बहू क्या हम तेरे मायके आ गए हैं? तब वह कहती है, नहीं माँ जी, ये तो हमारा घर है। देखिए भगवान की कृपा हुई है। शायद वे बूढ़े बाबा व माता भगवान के ही रूप थे। इसी बीच उसका पति भी वहां आता है और कहता है, मुझे तो अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये सब देखकर उनकी बहू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सब कुछ ठीक हो चुका था। इसके बाद उन्होंने एक भंडारा करवाने के बारे में सोचा। ऐसा ही हुआ। कथा हुई, सभी रिश्तेदार आए। एक पत्र अपने मायके व एक अपनी छोटी बहन को भी दिया। निमंत्रण पाकर सभी आए। वे तो उसकी हालत पर हंसने आए थे, मगर वहां देखकर पिता का सर तो शर्म से झुक ही गया था। वह कुछ पछतावे का अनुभव कर रहा था। अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करके वे दोनों कोढ़ी भी हो चुके थे। बहुत उपचार के बाद भी वे ठीक नहीं थे। जब छोटी बहन आई तो अपनी बड़ी बहन की शानो शौकत देखकर अंदर ही अंदर जलने लगी थी। सब देखकर वह कहने लगी, तुझे ये सब कहाँ से मिला? तब लक्ष्मी सारी बातें उसे बताती है। उसके मन में फिर लालच आता है। कैसे भी करके अपनी बहन को नीचा दिखाना चाहती थी। वह तो चाहती थी उससे ऊपर लक्ष्मी ना उठ पाए। इस प्रकार अपने पति से जिद करके सौभाग्यवती भी खरबूजे बेचना और फल सब्जियां बेचना आदि शुरू कर देती है। उसे भी तो किसी भी चीज की कमी नहीं थी, मगर जलन में आकर वो ये सब कर रही थी। फिर से विधि विधाता वहीं आए। फिर से वे बूढ़े के रूप में आए थे। उसने कहा, हमें थोड़ा सा पानी व फल खिला दो। ये सुनकर सौभाग्यवती ने गुस्से में आकर उनसे कह दिया, सुबह सुबह का समय है, अभी तो बौनी भी नहीं हुई है, तुम यहाँ पर भिखमंगों की तरह आ चुके हो। विधि विधाता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और वहीं पर बैठ गए। विधाता ने जाते वक्त सौभाग्यवती को विभूति दे दी। उसने सारी विभूति अपने घर में छिड़क दी, मगर जैसे ही वह सुबह सोकर उठी तो महल की जगह वह अपने आप को झोंपड़ी में पाती है और जगह जगह कीड़े मकोड़े थे। वह ये सब देखकर अपनी बहन
बहन को गालियां देने लगती है कि इसकी वजह से ही यही हुआ है, इसने ही यह सब करवाया है। इस पर उसका पति उसे समझाता है कि ये जो लालच में तुमने सब किया है, इसी वजह से ये सब हुआ है। तुम्हारी बहन का दिल तो बहुत साफ है, वह अच्छी है, भगवान ने उसकी भक्ति देखकर उस पर दया की है, लेकिन तुम लालच में थी और जो भी था उसे भी गंवा बैठी। याद रखो, जो अपने पास होता है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। वह बस अपनी बहन को ही कोसती जा रही थी। जब माता पिता को पता चला तो वे उसके पास आए, मगर उसने तो उन्हें भी वहां से भगा दिया। कहने लगी, तुम जैसी बीमारियों वाले लोगों के लिए मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती, चले जाओ यहाँ से। वे तो अपनी बेटी के दुख में शामिल होने ही आए थे, मगर उसने उन्हें भगा दिया। मगर जब लक्ष्मी को पता चला तो उसके घर उसे देखने के लिए आई। उसने आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट फिर से बचाया और माता पिता को वहां से अपने साथ ले गई। मगर माता पिता इतने शर्मिंदा थे कि वहां पर नहीं रहना चाहते थे। भगवान से अपने किए कर्मों की क्षमा मांगने लगे। उनके शरीर से रक्त व मांस गल गल करके नीचे गिरता जा रहा था। भगवान ने उन्हें उनके पापों की सजा इसी जन्म में दे दी थी और किसी औषधि से भी उनके वो पाप अब ठीक नहीं हो सकते थे। अपनी गलती का उन दोनों को बहुत एहसास था। अपने कर्मों का फल वे दोनों इसी जिंदगी में भोग रहे थे। इस प्रकार वह गिद्ध बच्चों को कहानी सुनाकर उनको लेकर वहां से चला जाता है और कहता है कि क्या अब भी तुम इंसान का मांस खाना पसंद करोगे? इतनी दुखमयी व दर्द भरी कहानी को सुनकर गिद्ध के बच्चे भी कहते हैं, भूखे मर जाएंगे मगर इंसान का ये गंदा मांस कभी भी नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, जिंदगी में जैसे भी कर्म करो मगर उसका फल भुगतने के लिए भी आपको इसी जन्म में तैयार रहना होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।